कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 21वें अध्याय का रसपान करेंगे। हे प्रिय भक्तों, आप जो भजन करते हैं, एक एक मिनट प्रभु देख रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि कोई हमें देख नहीं रहा तो मनमानी कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता, मेरा भजन अविनाशी है। अगर आप प्रमाद करेंगे तो थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, लेकिन आपको भगवत प्राप्ति तो होना पक्की बात है। तो आइए एक बहुत ही सुंदर कहानी को सुनते हैं, उसके बाद आज की महात्म्य कथा सुनेंगे। दो भाई थे। बड़े भाई का नाम था कोल्हा। वह परम वैराग्यमान थे। वे तामसिक पदार्थों को तो छूते भी नहीं थे, खाने पीने की तो बात बहुत दूर की है। वे हर समय भगवान का नाम जप किया करते थे। भगवान के ध्यान में ही वे लीन रहते थे। और इनके छोटे भाई, उनका नाम था अल्हा। वे तो सब कुछ खाते पीते थे और राजसी भोग भोगते थे, और राजकुमार के साथ उनका बड़ा उठना बैठना था। वो भगवान का गुणगान करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते थे। उनकी रुचि तो राजाओं के रूप गुण का गान करने में और उनके भोग विलास भोगने में थी। पर खास बात यह थी कि वो अपने बड़े भाई का बड़ा आदर करते थे, बड़ा मान सम्मान करते थे। उनके सामने हमेशा नम्र रहते थे। ईश्वर और अपने बड़े भाई में उनकी दृष्टि में कोई अंतर नहीं था। वह अपने बड़े भाई के सामने जितनी देर रहते, बहुत दैन्य होकर रहते थे। बड़े भाई कोल्हा जी उनके छोटे भाई को देखकर अंदर ही अंदर बड़े दुखी होते थे कि सामने तो बहुत दैन्य बनता है और पीछे से यह सब मनमानी आचरण करता है कि मैं अब क्या करूं। उन्होंने सोचा कि अल्हा जी को एक बार भगवान के सामने लेकर चलता हूं, शायद उनकी बुद्धि बदल जाए। कोल्हा जी अपने छोटे भाई से बोले कि द्वारिकापुरी चलो, द्वारिकाधीश के दर्शन करो और उनको साष्टांग प्रणाम करो, तुम्हारा मंगल होगा। भगवान श्री कृष्ण को एक बार साष्टांग प्रणाम करने वाले का जो सौभाग्य उदय होता है, वो बड़े बड़े यज्ञ करने वाले का भी नहीं होता। जो एक बार श्री कृष्ण को प्रणाम करता है, उसे 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन फर्क यह है कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का फिर से जन्म हो सकता है, लेकिन श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले का फिर से जन्म नहीं होता। अल्हा जी तो कोल्हा जी को ईश्वर की तरह मानते थे। उनके साथ वे इसलिए चल दिए। वे दोनों द्वारिकापुरी पहुंच गए। कोल्हा जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक पद सुनाया। हे प्रिय भक्तों, आप सब भी जब अपने ठाकुर जी के दर्शन करने जाएं, तो उन्हें उनकी महिमा से भरा हुआ कोई पद जरूर सुनाएं। जब कोल्हा जी पद सुना रहे थे, अल्हा जी चुपचाप हाथ जोड़े वहां पर खड़े थे। भगवान को उनके भक्तों के चरणों में भाव रखने वाले बहुत प्रिय होते हैं, और ऐसे लोग दैन्य होते हैं। ये दो विशेष लक्षण अल्हा जी में थे। अल्हा जी यद्यपि कुमार्गगामी आचरण कर रहे थे, पर वह अपने बड़े भाई को भगवान के समान मानते थे और अपने को बहुत नीच अर्थात दैन्य मानते थे। कोल्हा जी ने पद सुनाने के बाद अल्हा जी से कहा कि भाई, अब तुम भी तो बहुत बढ़िया गायक हो और राजाओं की सभा में गाते हो, तो तुम भी तो कुछ द्वारिकाधीश को सुना दो। अल्हा जी सकुचाते हुए बोले कि मैं कैसे सुनाऊं, मेरे अंदर तो भक्ति ही नहीं है, वो बात ही नहीं है जिससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। कोल्हा जी ने फिर से बोला कि जब मैं कह रहा हूं तो तुम सुना दो। बड़े भाई की आज्ञा मानते हुए अल्हा जी ने बड़े ही सुंदर स्वर में प्रभु की ब्रज लीला संबंधी एक पद सुनाया। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए भगवान का आशीर्वाद। पद सुनकर स्वयं द्वारिकाधीश बोल पड़े, वाह 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 वाह। पूरा मंदिर आश्चर्यचकित हो गया कि प्रभु के श्री विग्रह से साक्षात द्वारिकाधीश बोल पड़े। पहला आश्चर्य तो यह था कि आज तक कभी भी कोल्हा जी के सामने कोई भागवतिक चमत्कार कभी भी प्रकट नहीं हुआ था। इससे पहले अल्हा जी कभी प्रभु के दर्शन करने नहीं आए थे, पर आज वो पहली बार दर्शन करने आए
और भगवान ने उन्हें वाह वाह कह दिया। कोल्हा जी को यह बात चुभ गई कि मैं इतने दिनों से प्रतिदिन दर्शन करने आता रहा, लेकिन प्रभु ने कभी भी मुझे वाह वाह नहीं कहा। भगवान ने अपने अंग सेवी से कहा कि जाओ अल्लाह जी को माला पहनाओ। जब अंग सेवी अल्लाह जी को माला पहनाने लगे तो वे बोले कि भगवान ने ये मुझे नहीं दी होगी, मैं तो नीच आदमी हूँ, गंदे आचरण करता हूँ, यह मेरे भाई को दी होगी। यह जन्म से भगवत भक्ति में लगे हैं, इन्हीं के चरणों के हम आश्रित हैं, तो यह माला आप इनको दे दीजिए। अंग सेवी बोले कि नहीं नहीं, भगवान ने नाम लेकर कहा है कि यह माला अल्लाह जी को दो। ऐसा कहकर उन्होंने अल्लाह जी को माला पहना दी। अब तो कोल्हा जी की दृष्टि बदल गई और वो भगवान की तरफ गुस्से से देखने लगे। उन्होंने सोचा कि बचपन से मैं भगवान का भजन करता आ रहा हूँ, आज तक उन्होंने मुझे शाबाशी नहीं दी, और यह मेरा छोटा भाई जो पहली बार दर्शन करने आया था उसे वाह वाह भी कह दी और माला प्रसादी के रूप में भी दे दी। कोल्हा जी को लगा कि भगवान ने उनका बहुत बड़ा अपमान कर दिया। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, कोल्हा जी ने सोचा कि जिनकी मैं भक्ति करता था उन्होंने ही मेरा अपमान कर दिया। कोल्हा जी ने आत्महत्या करना उचित समझा। उन्हें इतनी जलन होने लगी कि वे समुद्र में कूद गए। वो समुद्र में डूबते चले गए। जब नीचे पहुंचे तो उन्हें दिव्य भूमि दिखी और जल का प्रभाव खत्म हो गया। वह द्वारिकापुरी पहुंच गए। ऐसा भक्त डूबना भी चाहे तो भगवान डूबने देंगे क्या? भगवान के पार्षदों ने उनसे कहा कि भगवान ने उन्हें बुलाया है। कोल्हा जी से भगवान ने कहा कि आओ आओ। पार्षदों से कहा, सबसे पहले इन्हें हमारा उच्छिष्ट खिलाओ, 2 पत्तल ले आओ। कोल्हा जी ने सोचा कोई और भागवत आए होंगे बाहर। जब दूसरा पत्तल भी परोसा गया तब उन्होंने प्रभु से पूछा कि हे प्रभु, इसमें कौन खाएगा? फिर भगवान ने कहा कि यह अल्लाह जी के लिए है। यह सुनकर तो उनकी जलन और बढ़ गई। भगवान ने फिर कहा कि ये तुम्हारे छोटे भाई अल्लाह जी के लिए है, वो तुमको भी तो बहुत प्यारा है। उनका चेहरा एकदम बदल गया। वह फिर प्रभु को गुस्से से देख रहे थे। प्रभु ने कहा कि नाराज मत हो, तुम जानते नहीं हो, तुम अभी के भक्त हो और मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कौन है और मुझसे वो कितना प्यार करता है। आज जिससे तुम जलन कर रहे हो, एक वासना की वजह से पूर्व जन्म में उसका मार्ग रुक गया। उसके भजन के आगे तुम्हारा भजन बहुत कम है। तुम अपने भाई की बात जान जाओगे तो कभी भी उससे ईर्ष्या नहीं करोगे, कभी भी उससे नफरत नहीं करोगे। तुम उसकी बराबरी कर ही नहीं सकते। जानते हो, वो मेरा बहुत बड़ा प्रिय भक्त है। वो पहले के जन्म में एक राजपुत्र था। वह बचपन से ही राजकुमार होते हुए भी सभी भोगों का त्याग करके वैरागी हो गया था। वह राजपद का अधिकारी था, पर वो राजभोगों का त्याग करके एकांत वन में निरंतर कष्ट सहते हुए मेरा भजन करने लगा। वह मन और बुद्धि लगाकर सतत मेरा भजन कर रहा था। बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद उस जंगल में एक राजा अपने पूरे परिकर के साथ मनोरंजन के लिए आया। उन्होंने उसका राज वैभव, बहुत सी सुंदर युवतियां और भोग विलासिता की सामग्री देखी। अल्लाह जी के मन में विषय सुख भोगने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि अगर मैं बाबा जी ना बनता तो ऐसा ही मुझे भी सुख मिलता। अब वो वासना इतनी प्रबल हो गई कि उनका भजन रुक गया। उनके मन में आया कि कैसे उन्हें भोग प्राप्त हो। संसारी सुख भोगने की प्रबल लालसा को लेकर अपना शरीर उन्होंने छोड़ दिया। इस जन्म में मैंने इनको बड़ा ही स्वस्थ और तेजस्वी शरीर दिया। राजकुमार से इनकी मित्रता भी करवाई। मैंने इनका जन्म ऐसे महाभागवत के घर में दिया जिससे वो आकर तुम्हारे भाई बने। वो पिछले जन्म में पूर्णता में ही थे, केवल यह वासना आ गई थी, इसीलिए इस जन्म में मैंने उसे वासना का दृश्य दिखा दिया। अब वो फिर पूर्ण हो गया है। देखो, तुम इस जन्म में भक्ति कर रहे हो, पर तुम्हारी भक्ति यह कैसे रंग लाई है कि तुम अपने ही भाई से जलन कर रहे हो। तुम प्राण त्यागने के लिए समुद्र में कूद गए और वो तुम्हें अभी भी बहुत प्यार करता है।
जिस दिन तुम समुद्र में कूदे, उसी समय वह भी समुद्र में कूदना चाहता था, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। आज भी उसने अन्न जल नहीं खाया है और तुम्हारे लिए प्राण त्यागने के लिए वो तैयार है। और तुम कितनी ईर्ष्या से युक्त हो। तुम खुद ही सोचो कि तुम किस कोटि के भक्त हो। यह प्रसाद लो और जाओ। तुम्हारे वियोग में तुम्हारे छोटे भाई ने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया है। अगर तुम नहीं पहुंचे तो तुम्हारे वियोग में वो प्राण भी त्याग देगा। इसीलिए तुम जल्दी से जाओ। अब उनका सारा अज्ञान नष्ट हो गया और उनको अपने भाई पर अपार प्रेम आया। अल्लाह जी ने सोचा कि कोल्हा जी को द्वारिकाधीश जी के दर्शन हुए हैं, तो उन्होंने भूमि पर लेटकर उनको प्रणाम करके उनका स्वागत किया। दोनों भाई आंखों में आंसू भरकर मिले, भगवत प्रसाद पाया और आजीवन वनवासी होकर भगवत प्राप्त हुए। जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, अल्लाह जी को वासना से इतना विघन पड़ा कि एक और जन्म लेना पड़ा, पर उनका नाश नहीं हुआ, उनका पतन नहीं हुआ। फिर वही वैरागी बने और उनके भजन की पूर्ति हुई। इसीलिए आप जो भजन करते हैं, एक एक मिनट के लिए प्रभु देख रहे हैं। ऐसा कभी भी ना सोचे कि हमें कोई नहीं देख रहा। श्री भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी भी अमंगल नहीं होता, कभी भी उसका नाश नहीं होता, क्योंकि मेरा भजन अविनाशी है। अगर आप प्रमाद करेंगे तो थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, लेकिन आपको भगवत प्राप्ति तो होना पक्की है। जय श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। पिछले अध्याय में ऋषियों ने स्कंद जी से पूछा था कि राजा पुलिंद ने दुखी होकर फिर क्या किया। तब स्कंद जी ने बताया कि राजा पुलिंद बची हुई सेना के साथ वापस अपने राज्य में गए और वहां जाकर अपना राज्यभार संभाला। पर अब वह एकादशी प्रभाव को स्मरण करने लगे, जिससे वह अत्यंत चिंता मगन होकर बड़े ही दुर्बल हो गए थे। और एक दिन अपने पुत्र को सारा राज्यभार देकर वे वन में चले गए और वहां भी वे सबसे एकादशी के संबंध में प्रश्न करते रहे। एक बार उनके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण दत्तात्रेय जी उन्हें वहां मिले और राजा पुलिंद ने उन्हें सब बात बताकर उनसे एकादशी व्रत के बारे में पूछा। उसकी विधि और उसके महात्म्य के बारे में जानने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। तब दत्तात्रेय जी ने राजा पुलिंद को एकादशी व्रत की विधि और उसका महात्म्य बताने लगे, जिसे हम आज इस अध्याय में सुनेंगे। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, सुनिए, मैं विधि पूर्वक एकादशी व्रत को कहता हूँ। हे नृप, दशमी के दिन प्रातः काल उठकर शौच विधि को करें। काष्ठ की दांतुन को त्याग कर पके हुए पत्तों से दांतों को शुद्ध करें। महानदी में मंत्र पाठ पूर्वक पंचगव्य से स्नान करें। संध्यादिक कर्म करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर को जाएं। गुलर के पात्र में उत्तर मुख होकर जल को भरें और देश काल का उच्चारण कर ब्राह्मणों को प्रणाम करके कहें कि हे देवेश, आज मैं भक्ति पूर्वक आपका व्रत करूंगा। हे राजन, दशमी के दिन दूसरे के घर का अन्न, 2 बार भोजन, मांस, क्षौर तथा शरीर में तेल लगाना त्याग दें। राजन, हविष्यान के अतिरिक्त और सभी पदार्थ आमिष अर्थात ना खाने योग्य कहे गए हैं। इसीलिए दशमी के दिन प्रयत्न से थोड़ा सा हविष्यान का ही भोजन करें। रात्रि में कथा श्रवण के द्वारा जागरण करें। उसके पश्चात सूर्योदय होने पर निर्मल जल से स्नान करें। पूजा गृह में आकर संध्या आदि नित्य कर्म को करें। एकादशी के दिन चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए तथा प्राकृत विषयों में मन को ना लगाएं। सहस्त्र नाम का पाठ करके तुलसी दल से विष्णु भगवान का पूजन करें तथा पुरुष सूक्त और पावन मंत्रों से जनार्दन भगवान का अभिषेक करें। औषधि, मिथ्या भाषण, शयन, स्त्री के साथ वार्तालाप, क्रोध, कटु वचन, आलाप, काष्ठ के दांतों से दांतों का मर्दन, एकादशी व्रत के फल को चाहने वाला इन सब कर्मों को ना करें और प्रत्येक प्रहर विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इसी तरह गाना बाजा बजाते हुए सारा दिन तथा रात व्यतीत कर देनी चाहिए और उत्सव आदि मनाएं। दूसरे दिन प्रातः काल
जितनी द्वादशी हो उस शेष द्वादशी में भक्ति युक्त चित्त से पारणा करें। पारणा न करने से पुण्य की हानि अवश्य होगी। इसीलिए सर्व प्रयत्न से द्वादशी में पारणा करना शुभदायक होता है। हे वत्स, व्रतियों को संपूर्ण व्रत की सिद्धियों के लिए द्वादशी में पारणा अवश्य ही करना चाहिए। पारणा के दिन बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो असमर्थ हो उनको 12 ब्राह्मणों को ही भोजन करा देना चाहिए। पूजन सामग्री से पूजन करके तपस्वियों को भोजन करा देना चाहिए। तृप्ति पर्यंत शर्करा युक्त पायस का भोजन कराएं और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मौन पूर्वक भोजन कराकर उसके बाद स्वयं भोजन कर लें। पराया अन्न, आमिष अर्थात ना खाने योग्य वस्तु, मांस, उड़द, तेल, स्त्री सेवन, मधु, औषधि, दूसरों की चुगली, हिंसा, कांसे के बर्तन में भोजन करना, पान खाना, हजामत बनाना और 2 बार भोजन करना, इन सब बातों को द्वादशी को त्याग करें। सब व्रतों में यह उत्तम व्रत 3 दिन में साध्य होता है। हे राजन, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। अन्न का तो सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को अन्न खाने से नरक में जाते हैं। द्रव्य, जल, लवण, जहाँ अग्नि में प्रकोप जाते हैं वहाँ उसी को लवण कहते हैं। अन्य धान्य से सिद्ध जो अन्न है वह इसमें नहीं लिया है। जो मोहवश एकादशी के पारणा समय पर्याप्त द्वादशी को धान्य का भोजन करते हैं वो चंद्रायन व्रत करके पाप से मुक्त होते हैं। हे राजन, जो तुमने पूछा उसका उत्तर मैंने तुमको दे दिया। राजा पुलिंद कहने लगे कि हे तात, परम अद्भुत जो रहस्य कहा है उसके अनुष्ठान के लिए मुझ में शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर अत्यंत जर्जर हो गया है। इसीलिए कृपा करके इसके सार को ठीक ठीक से कहिए। हे भगवान, सार पदार्थ समस्त कर्मों के होते हैं। फिर दत्तात्रेय जी बोले कि हे महाबाहु, मैं परम अद्भुत रहस्य तुमसे कहता हूँ, जिसके अनुष्ठान मात्र से समस्त कार्य सफल होते हैं। हे राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत करो। इसके करने से सब पूर्ण हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। राजा पुलिंद बोले, हे दत्तात्रेय जी, ज्येष्ठ मास की एकादशी निर्जला क्यों हुई? फिर दत्तात्रेय जी बोले, निर्जला नाम से प्रसिद्ध एकादशी पापों का नाश करने वाली कही गई है। यह कहकर दत्तात्रेय जी चले गए। उसके पश्चात राजा पुलिंद ने भी इसको विधि पूर्वक किया। इसी एकादशी व्रत के अनुष्ठान मात्र से राजा पुलिंद दूसरे जन्म में प्रहलाद नाम से भगवान के श्रेष्ठ भक्त और हिरण्यकश्यप का पुत्र हुआ। श्री वेद व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यह प्राचीन इतिहास मैंने तुमसे कहा। इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संशय दूर हो जाएंगे। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? भीमसेन कहने लगे, हे पितामह, आपकी कृपा से सब मोह मेरा नष्ट हो गया, मुझको स्मरण शक्ति मिली। हे तात, व्रत करने के लिए मैं अब तैयार बैठा हूँ। निसंदेह मैं आपके वचन का पालन करूंगा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, वेद व्यास जी के कथनानुसार इस व्रत को भीमसेन ने किया और चक्रपाणी भगवान विष्णु की कृपा से सभी पापों से वे मुक्त हो गए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य निर्जला एकादशी व्रत वर्णन 21 अध्याय संपूर्ण। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहाँ हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु
हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप
सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण, लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है, वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं।
ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे,
जय नटनागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुरे दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40वां कृष्ण का पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।